तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। सभी लोग जवाब देंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई में। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं यह प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण समुद्र के किनारे स्थित है। कौन? गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी आईडीबीआई, ऑप्शन सी सेबी या ऑप्शन डी आईआरडीए। तो सभी लोग जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी आईआरडीए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आईआरडीए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए होता है। ओके फ्रेंड, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी या ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो सभी लोग जवाब देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ओके फ्रेंड, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड, अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन सी वर्नी, ऑप्शन बी विसेंट स्मिथ या ऑप्शन डी डब्ल्यू हेग। तो सभी लोग जवाब देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी विसेंट स्मिथ ने। ओके, यहाँ पे इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। विसेंट स्मिथ ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किसने? विसेंट स्मिथ ने। ओके फ्रेंड, ये कहाँ के इतिहासकार थे? ब्रिटिश के। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय या ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। क्लियर। यहाँ ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से मापा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी पर्वतों की ऊंचाई, ऑप्शन सी हवा की गति या ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हवा की गति को। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैरोमीटर या वायुदाब मापी। पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर मापते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाने से। ओके फ्रेंड, ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? हवा की गति। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समूच से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जैव संवेदी, ऑप्शन बी जैव आवर्धक या ऑप्शन सी जैव उपचारीकरण या ऑप्शन डी जैव सांद्रण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी जैव उपचारीकरण। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित
युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? ऑप्शन ए रिपीटर, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट गेटवे, ऑप्शन डी ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए रिपीटर। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आए हुए सिग्नलों को नई ऊर्जा के साथ आगे भेजता है। कौन? रिपीटर। ओके फ्रेंड, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्षा का जल, ऑप्शन बी झील का जल, ऑप्शन सी नदी का जल या ऑप्शन डी समुद्र का जल। तो सभी लोग जवाब देंगे। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा का जल। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा या ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस या ऑप्शन डी पेट्रोलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री के पास है। पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। अगर आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की दूरी तय करेंगे तो वहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सेवन मोंक, ऑप्शन बी अल्फा सेंटोरी, ऑप्शन सी बिग डिपर, ऑप्शन डी स्मॉल बियर। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीकी है? ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी कुश्ती। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी वैल्यू एंड कैपिटल, ऑप्शन डी एशियन ड्रामा। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस पुस्तक को समाज की बाइबल कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी दास कैपिटल को। इसकी रचना 1867 में हुई थी। इसमें मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के लिए उपाय बताए गए हैं। ओके फ्रेंड, इसकी रचना कब हुई थी? 1867 में। इसमें क्या है? मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के लिए उपाय बताए गए हैं। ओके फ्रेंड, किस वाली पुस्तक में? दास कैपिटल में। चलिए आगे चलते हैं। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए मदुरई को। ओके फ्रेंड, मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले का मुख्यालय नगर है। भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। कौन? मदुरई। ओके फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीपाल, ऑप्शन बी बोरलांग, ऑप्शन सी वान नील, ऑप्शन डी डॉक्टर मिशेल। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड, बोरलांग को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डाडट होता है। ऑप्शन ए प्रतिरोधक, ऑप्शन बी संघनक, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी संघनक। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी?
ऑप्शन ए अभिनव भारत, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद सेना, ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी आर्मी, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना करी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक का। ओके फ्रेंड, कब करी गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। 0 डिग्री के किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री के किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन ए पानी से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए पानी से। ओके फ्रेंड, हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार अपचयन के लिए हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है। ऐसे अपचयन से पहले कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी हैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी हैली राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड, हैली राष्ट्रीय उद्यान 1968 स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसको जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। किसको? हैली राष्ट्रीय उद्यान को। ओके फ्रेंड, कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए आर्य युग, ऑप्शन बी पर्णी युग, ऑप्शन सी मौर्य युग, ऑप्शन डी वैदिक युग। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पर्णी युग। ओके फ्रेंड, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन डी गुरु आनंद देव। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 1966 में पटना साहिब में हुआ था और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।